नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार हमारे ये चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबको मेरा राम राम, राधे राधे, और आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे, और ईश्वर को भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको खुशहाल रखे। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह है परदेश गमन के बारे में। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, शुरू करते हैं परदेश गमन के बारे में। कई लोग कई सारे सवाल पूछते हैं परदेश गमन के बारे में और सबके पास अलग अलग रीज़न होते हैं। यहाँ मैं कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा कि परदेश गमन के योग कैसे देखे जाते हैं कुंडली में, सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले तो अगर आपको परदेश जाना है तो मैंने पहले भी एक वीडियो में रखा था जिसका आई बटन आपके स्क्रीन पर दिया है, वह पहले देख ले कि परदेश गमन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रह है वह है शनि, और उसका जो स्थान है परदेश गमन का, दोस्तों दो स्थान है, एक है 7वां स्थान और एक है 12वां स्थान। परंतु जो इम्पोर्टेंट स्थान है परदेश गमन के लिए वह है 12वां स्थान। और थोड़ा सा कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। तो यहाँ मैंने एक सिंपल कुंडली रखी है जिसमें लग्न स्थान में मिथुन राशि करके बाकी की सारी राशियां अपनी अपनी जगह पे लिख दी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि परदेश गमन का जो मेन स्थान है जहां वृषभ राशि है, अब इस स्थान से शनि का संबंध हो या खुद शनि वहां हो, दोस्तों सबसे पहले जो आता है परदेश के लिए मेन स्थान वो है 12वां स्थान। और जैसे कि कहा शनि, तो अगर शनि 12वें स्थान में है या शनि का संबंध 12वें स्थान से है तो परदेश गमन के योग आपकी कुंडली में बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ शनि लिख देता हूँ 12वें स्थान में। अब संबंध के लिए तो 4 प्रकार है पराशरी के हिसाब से, लेकिन वह मैं यहाँ नहीं गिनवाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और दूसरी बात है, अगर आपको परदेश जाना है तो सबसे पहले आपको घर छोड़ना होगा, और जो घर का स्थान है वह है 4था स्थान, जो कि ये है। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं शनि का संबंध होना जरूरी है, यानी कि 4थे स्थान में अगर शनि का संबंध है और 12वें स्थान में शनि का संबंध है तो आप 100% परदेश जाएंगे। परंतु दोनों में से कोई भी एक स्थान पर अगर शनि का संबंध है तो हो सकता है कि आप परदेश जाओगे। अब रहा सवाल ये कि परदेश जाने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए जाते हैं, यानी 5वां स्थान आता है। नौकरी करने के लिए जाते हैं तो 6ठा स्थान आता है। विवाह करके या विवाह करने जाते हैं तो 7वां स्थान आता है। अगर फॉरेन से किसी से भागीदारी करके बिजनेस स्थापन करना है तो भी 7वां स्थान आएगा। कई बार लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं और फिर रिसर्च के लिए फॉरेन जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत सारा स्कोप होता है और फैसिलिटीज होती है। तो अगर रिसर्च के लिए, एक्स्ट्रा स्टडी के लिए अगर आप फॉरेन जाते हैं तो 8वां स्थान इसमें इन्वॉल्व होता है। अगर आपका भाग्योदय फॉरेन में ही होना है तो फिर ये 9वां स्थान भी इन्वॉल्व होता है। अगर आपका बिजनेस फॉरेन में फलता फूलता है या वहां एस्टैब्लिश होता है या वहां से शुरू होता है या यहां से वहां जाता है तो ये 10वां स्थान भी इसमें इन्वॉल्व होता है। यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां स्थान, ये सारे स्थान फॉरेन जाने के लिए कारण बताते हैं। अब सिंपल जैसे बताया था गुरु,
क्या है, किसी भी स्थान का अधिपति अगर 12वें भाव से संबंध रखता है, फिर वही है कि संबंध तो अनेक तरीके से होते हैं, पर यहां मैं सिंपल बताता हूं। मानो कि इस स्थान का जो मालिक है, अधिपति है, वो है शुक्र। अगर शुक्र यहां आता है तो ये पढ़ाई के लिए जाएगा। ये नौकरी धंधे का स्थान है, इसका मालिक है मंगल। अगर मंगल यहां है तो भी फॉरेन जा सकते हैं। ये शादी के लिए जा सकते हैं, या शादी वहां की लड़की से कर सकते हैं या लड़के से कर सकते हैं, या तो फिर फॉरेन में किसी पार्टनर के साथ बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसका स्वामी है गुरु, तो यहाँ गुरु भी हो सकता है। ये स्थान जो है, मैंने बोला आगे पढ़ाई के लिए यानी रिसर्च के लिए, तो यहाँ का मालिक है शनि, तो यहाँ से भी शनि का संबंध हो सकता है। अगर आपका भाग्योदय वहां होना है तो यहाँ का मालिक भी शनि है, तो शनि वापस यहाँ आएगा। और जो 10वां स्थान है उसके मालिक है गुरु, तो गुरु भी यहाँ होते हैं, या तो इनका संबंध होता है। यानी जो भी ग्रह लिखे उसमें शायद डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट भी होते हैं, ठीक है, उसको मत देखो। लेकिन इनमें से इन स्थान के अधिपति, यानी इस स्थान के अधिपति, इस स्थान के अधिपति, इस स्थान के अधिपति, इस स्थान के अधिपति, इस स्थान के अधिपति और इस स्थान के अधिपति कहीं ना कहीं 12वें स्थान से संबंध बनाते हैं, तो आप अवश्य फॉरेन जाते हैं। और उसका कारण भी आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने सिंपल तरीके से बता दिया है। आपके कुंडली में फॉरेन योग है, ये मुझे बताइए, और आप फॉरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे वो भी मुझे बता दीजिए। अगर इसमें आपको दिक्कत आती है, क्योंकि ये तो मैंने जनरल सिद्धांत से बताया है, परंतु इसमें अगर पूर्ण कुंडली देखते हो तो आपको सही सही जवाब मिलेगा कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। जाएंगे तो वहाँ ठहरेंगे या फिर वापस आएंगे, या तो फिर वहाँ अपना स्थान बनाएंगे, अपना गाड़ी बंगला घर वहाँ स्थापित करेंगे और फिर आप वहीं ही रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। इस सारे प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से मिल सकता है, और यह जवाब होगा बिल्कुल सटीक, सही, 100% करेक्ट। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा में ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास पहले आए। अगर आप हमसे कोई कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देने हैं, कुछ लिखना है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अवश्य लिखें, उस पर हम अमल ज़रूर करेंगे। तो यहाँ हम विराम करते हैं, आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।